नमस्कार दोस्तों, सुबह खीर, राम राम। आज जो है हम निकले हैं, मामे का एक बगीचा है, मामे की बगीचे की तरफ, जो कि बहुत ही दूर है। हमें लग जाएगा 1-1.5 घंटा, 2 घंटे भी लग सकते हैं। तो उस बगीचे में जाने के लिए साथी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मुझे जाना पड़ा, क्योंकि वो रास्ता जो है टेढ़ा मेढ़ा और जंगलों से होकर गुजरता है। तो आगे दिखाएंगे हम आपको कि कैसे कैसे जंगल है और क्या क्या उन जंगलों में होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने कहा था, हम चले पड़े हैं मामे की बगीचे की ओर। उससे पहले फर्स्ट मेरा बगीचा आ गया, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अपने बगीचे का ही एरिया आपको दिखा दूं। तो ये रहा बगीचा, अभी खिली हुई है। तो अब निकलेंगे हम बगीचे के रास्ते से, तो आगे देखेंगे कैसा कैसा रास्ता है और क्या क्या कठिनाई से हमें मामे के बगीचे पहुंचने के लिए जाना पड़ता है। उनके देखेंगे कैसे कैसे सेब लगे हैं या नहीं लगे हैं। उन्होंने कुछ काम चलाया होगा, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। तो हमारा रास्ता जो है आ ही चुका है। अब निकलते हैं हम अपने रास्ते से। तो लगभग बगीचे के एंड में हमें बगीचे का लास्ट एरिया है। तो इसके साथ जो है मैं रास्तों को गुजरते हुए सड़क में आ पहुंचा हूँ। फाइनली अब हम अपने रास्ते पे, शॉर्टकट रास्ते पे चल पड़े हैं। अब आगे दिखाएंगे आपको हम कैसे कैसे रास्ता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा जंगल है, घना जंगल है। इस घने जंगल से गुजरना पड़ रहा है हमें। आज हम जंगल की सफर पे निकले हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, और जंगल देखिए, देखने में भी डर लगता है। यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया भी है, जिन्होंने तारे तोरे लगा के अपना एरिया जो है कवर किया हुआ है। इस जंगल में शेर को छोड़ के लगभग सभी प्राणी पाए जाते हैं, ऐसा मैंने अपने मामा जी से पूछा भी। जैसे रीछ हो गए, चीता हो गया, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े जंगलों के दिग्गज होते हैं, वो सभी इस जंगल में पाए जाते हैं। पशु पक्षी जो भी है, लेकिन शेर को छोड़ के, शेर इन एरिया में नहीं होता है। छोटा सा रास्ता है, छोटे से रास्ते से पैदल चले हैं। ज़रूरी नहीं है कि कभी हर वक्त गाड़ियों में घूमा जाए। आजकल के दौर में पैदल चलना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब इस जंगल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, तो एक आप ऐसे सोच लो कि ऑक्सीजन भी मिल रही है मुझे, और मैं एक घूमने के कगार पर भी जा रहा हूँ। जंगलों जंगल है, ना कोई गांव है। इससे अपनी सुरक्षा भी और लोगों की सुरक्षा भी। ये एक छोटा सा नाला है, बरसात में ही पानी आता है। इस नाले में मैंने कई बार सुना है कि इस नाले में एक सांप रहता था। आजकल 2-3 साल हुए किसी को नहीं मिला है, लेकिन कहते थे गर्मियों में एक सांप इतना बड़ा होता था
जिसे हम अजगर भी कह सकते हैं, जिसकी पूंछ जो थी यहाँ पे जो पत्थर पड़ते थे, घारा टाइप पड़ता था, उसमें उसकी पूंछ जो थी कट हो गई थी। वो जितना भी था उतना एक बराबर था, एक समान, जैसे कि जितना मुंह था उतना ही उसकी पूंछ थी। जो पूंछ थी उसकी बीच से बोला। तो सांप के बारे में बता रहा था। अब मामा जी से पूछेंगे कि मामा जी सच्ची बात है या नहीं। इनका ससुराल भी साइड ही है तो इन्हें पता होगा। मामा जी आप इधर देखेंगे, ज़रा बताएंगे कि यहाँ पे कहते हैं सांप होता था, कितना बड़ा सांप था? कुछ आपको पता है? सांप काफ़ी बड़ा सांप था, कम से कम भी तो एक कोई 7-8 फीट या 10 फीट तक था। कभी कभी दिखाई देता है और फिर छुप जाता है। कहते हैं उसकी जो पूंछ थी, पूंछ कट हो गई थी ना। पूंछ भी कभी पता नहीं, कट तो कुछ नहीं होगी पर लेकिन काफ़ी बड़ी मोटी पूंछ थी। तो कभी कहते जो पीछे पूंछ होती है छोटी जैसी, वो कट हो चुकी थी, सुनने में आया है। जी। ओके, धन्यवाद मैम। देखिए सफ़र पे चला था तो यहाँ पे मुझे देसी चक्की मिली, जो पानी से चलते हैं, जिसे हम घराट भी कहते हैं। तो अंत में हम मामा जी के बगीचे में पहुँच चुके हैं। देखिए जो मामा जी ने नए खेत बनाए हैं। अभी जो इन्होंने पीछे 1-1.5 महीने पहले JCB लगवाई थी और नए खेत बनाए हैं। बहुत बड़ा एरिया है इनका यहाँ पे। तो बीच में हम आपको बगीचा भी दिखाएंगे। नीचे बगीचा है, आप देख ही सकते हैं, ये मामा जी का बगीचा है। तो हम देखेंगे सेब लगे हैं या नहीं लगे हैं। फाइनली अब शाम हो चुकी है तो हमने देखा सेब सूब इस बार कुछ नहीं लगे हैं। तो अब देखते हैं, वापसी की तरफ हम मुड़ रहे हैं। तो ये एरिया रहा हमारा। तो अब बारिश भी आने वाली है तो हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपका भी सहयोग रहा और धन्यवाद। आप जो वीडियो देखेंगे तो आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें आपको कैसा लगा, कैसा एरिया है, कैसा जंगल है। तो अब हम चलते हैं घर की तरफ। वो जो मैं थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ, ये छोटा सा जो स्पेस जैसा बीच में नज़र आ रहा है, यहाँ पे जियो का टावर नज़र आ रहा है। तो मैं पहुँचूँगा अब यहाँ पे, घर के साथ ये लगा है टावर। तो मैं वापसी की तरफ रुख मोड़ रहा हूँ। धन्यवाद।